तो चलिए गेंदबाजी अटैक पे नितिन, वेलकम है सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से इस खूबसूरत से मैदान से। इस बार अच्छी गेंद धीरे हाथों से खेलकर 1 रन पूरा कर लिया बल्लेबाज अविनाश ने। 6 ओवरों का यह मुकाबला। अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ चकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। इस बार खेला है फाइल बाउंड्री की तरफ, गेंद अंपायर का डिसीजन आना बाकी। अंपायर का डिसीजन 4 रन। इन दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतेगी आज ही अपना सेमीफाइनल मुकाबला, तो ठीक इस मैच के बाद तुरंत होगा। उतरौला के जितने भी खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड पे आ जाएं। उतरौला के जितने भी खिलाड़ी हैं वो ग्राउंड पे आ जाएं। नितिन चले एक बार फिर से, ऐसा वहां पे मौका था, चूंकि खिलाड़ी रनआउट का भी चांस था। स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। अच्छी शुरुआत चौधरी 11 यूलिया की। कल के सारे मुकाबले सुबह 8:30 बजे से खेले जाएंगे, टीमें सुन लें। और कल होगा इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मुकाबला। कल मिलेगा इस टूर्नामेंट को चैंपियन। कौन होगा वो चैंपियन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज होगी दो टीमों के बीच खिताबी सेमीफाइनल। पर अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गति परिवर्तन। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर कर डालें। स्कोर है 6 रन। हमारे बीच नसीरुद्दीन सैफी भाई, जो कि उतरौला की आवाज़, बहुत ही बड़ी आवाज़, अच्छे कमेंटेटर, शब्दों पे पकड़ बहुत ही शानदार, खासकर इनकी शायरी जो कान में जाके दिल को छू जाती है। अभी आपके बीच जुड़ेंगे 3 ओवर के बाद। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे आए हैं विपिन, लंबे कद के तेज गेंदबाज। बहुत उम्मीद है टीम को। पिछला ओवर इन्होंने पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी की, मेडन ओवर करके तिरंगा को जीत दिला दी थी, और एक बार फिर से वही स्पेल की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग याकूब खान के द्वारा। इस उम्र में भी इस तरह से प्रतिभाएं लोगों को प्रेरित करती है। बहुत ही खतरनाक फील्डिंग। फाइन लेग बाउंड्री पे टेंथ क्रिकेट में अगर बलरामपुर में 2 ही खिलाड़ी तुमने देखा है, या तो याकूब खान या तो बच्चन, जसीम और बच्चन भाई। इस एरिया में ना इनको महारत हासिल है, हालांकि बहुत ही डेंजर जोन होता है ये। अब मुझे याद है जसीम और बच्चन भाई एक बार नहर बालागंज पे जो है वो गिर भी पड़े थे, लेकिन गेंद को चौका नहीं जाने दिया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, तिरंगा लहराती हुई इस समय, कमाल की गेंदबाजी, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद के विकेट कीपर के हाथ में। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच तहलका मचा कर रख दिया है मेहताब खारून की टीम ने। एक बहुत ही बेहतरीन सोच, जिले के क्रिकेटरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अच्छा टूर्नामेंट इसी बीच सीधे बल्ले के साथ खेला। बहुत ही खूबसूरत शॉट, अविनाश के बल्ले से निकला ये छक्का। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम। पोलैंड डिलीवरी में गेंद थी, बल्ले का स्विंग देखिए आप, सीधे बल्ले के साथ खेला, गेंद गई लागान बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है। एक और अच्छा शॉट, फील्डर वहां मौजूद,
एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको सेमीफाइनल में प्रवेश दिलाएगी और हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। टीम प्रबंधन की बात की जाए तो कड़ा फैसला लेते हुए आज जूनियर पे भरोसा दिखाया है टीम के मैनेजमेंट ने। कल इसी ग्राउंड पे होगा एक बहुत बड़ा घमासान, एक अच्छी गेंद। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कहीं ना कहीं अनुभव का पूरा इस्तेमाल होते हुए देखना है कि कप्तान आफरीदी को गेंदबाजी में कब लाते हैं। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद है स्कोर 13 रन। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अविनाश, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज बंटी। ऐसे प्रतियोगिता हमारे जिले में होने चाहिए क्योंकि हमने पूर्वांचल में देखा है ना, ग्राम सभा का टूर्नामेंट जिसमें एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी निकले आजमगढ़ में। और टेनिस क्रिकेट की बात की जाए ना तो आजमगढ़ में क्रिकेटरों का एक बहुत बड़ा समूह है। इसी बीच हवा में गेंद, बहुत ही खूबसूरत कैच अतुल के द्वारा। बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। सभी दर्शक सुन लें, कल इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, इसीलिए आज कमेटी के द्वारा फैसला लिया गया है कि आज एक सेमीफाइनलिस्ट जो है, एक सेमीफाइनल मैच हो जाए ताकि कल के जो मैच है ना वो जुमा होने के नाते 8 बजे पहला मैच होगा। तो टीमें सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगी इस ग्राउंड पे क्योंकि जुमे के समय आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। आप नितिन चले नए बल्लेबाज के रूप में आए विशाल, खेला है उसका स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद, डिक्लेयर एरिया में गया है 1 रन के लिए। रन इंपॉर्टेंट है, रन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। बेहतरीन संघर्ष इस ग्राउंड पे हमने देखा ना, अगर आपके पास 40-45 रन है तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर माना जाता है। हमने पिछले कई मुकाबले को देखा, लो स्कोरिंग मैच को हमने टफ होते हुए देखा, मात्र 29 रन चाहिए थे और बहुत ही कमाल का मैच था। जितो को भगत ने छक्का लगा दिया था। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। आप विकेट से थोड़ी सी बाहर, वाइड बॉल का इशारा। नितिन तैयार, बॉल जोर पे, सामने बल्लेबाज बंटी। एक और दिशाहीन गेंद, एक और वाइड बॉल। मिल्क प्रीमियर लीग 2025 की सफलता में कल फाइनल में भव्य समापन करने आए आईपीएल स्टार, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 5 रन देकर 5 विकेट लिया था। और उन्होंने बताया कि मैं लेदर बॉलर होने से पहले मैं टेनिस क्रिकेट खेलता था और टेनिस क्रिकेट का बहुत वर्चस्व है। खासकर आईएसएल जैसे मंच आए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरे भारत का वर्ल्ड कप कहा जाता है। हर खिलाड़ी जो गली कूचे मोहल्ले खेत खलिहानों में खेलता है उसके मन में एक सपना जरूर होता है कि हम आईपीएल जरूर खेलें। अगर आप आईपीएल खेलना है तो आपको मेहनत करना होगा, आपको कोई शॉर्टकट रास्ते रही आपके लिए, बस मेहनत ही आपका रास्ता बनेगा। इसी बीच क्लीन बोर्ड, ये क्लीन बोर्ड, इस सब से देख सकते हैं गिल्लियां सड़क गई। और आज मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, मेहनत से ही आप कोई भी मुकाम अगर हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, किसी भी एरिया में हो, चाहे आपको अंपायरिंग करनी हो, चाहे कमेंट्री करनी हो, स्कोरिंग करनी हो, आपको मेहनत करने होंगे। 550 किलोमीटर की जर्नी के बाद ग्राउंड पे जाकर 8 घंटे कमेंट्री करना लगातार, ये भी मेहनत, इसी को भी मेहनत कहा जाता है। तो स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज ताजुद्दीन भाई, सीधे बल्ले के साथ खेला। ये देख सकते हैं आप, युवाओं को सीखने का मौका। सीधे बल्ले के साथ इन्होंने बल्लेबाजी की।
ताजुद्दीन भाई एक अच्छे आयोजक हैं। इस बार की गेंद थोड़ी सी निजी रही, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। हमारे बीच मौजूद उतरौला की बहुत बड़ी आवाज मेरे छोटे भाई नसरुद्दीन सैफी, जिन्होंने प्रधान कप में तहलका मचा दिया था अपने आवाज से। नसरुद्दीन सैफी भाई, वेलकम है आपका। तो यहां से 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 18, 2 विकेट के नुकसान पर टीम चौधरी इमिलिया का। और अगर चौधरी मेडिकल इमिलिया का ताजुद्दीन जो स्ट्राइक पर हैं और दुबई में ये टेनिस और लेदर के बहुत ही स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं और इन्हें आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसी बीच थोड़ी सी रूम बना करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा विकेट कीपर के सर के ऊपर से। लेकिन यहां जाना होगा, खराब तालमेल एक दूसरे के चक्कर में और खराब तालमेल, यहां जाना होगा डगआउट में बल्लेबाज को। तो अभी भी अगर बहुत ही शानदार, अगर वहीं बिपिन की बात करें तो कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। दोनों, अगर इनके एक मैचों की बात छोड़ दी जाए तो दोनों मैचों में कमाल की गेंदबाजी की है और अपने गेंदबाजी के दम पर टीम को एक शानदार टून सेट कर दिया है। जबरदस्त मुकाबला। हमारे बीच में मोहतरम मेहताब खान साहब, पुरैना कानून गो, और साथ में इसी बीच एक और बल्लेबाज को जाना होगा डगआउट में, सैफ खान पेपरा को भी। जबरदस्त यहां वापसी की है बिपिन ने, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त। और कल इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। हमारे बीच में मतीन खान साहब और साथ में सद्दाम स्टार खिलाड़ी और साथी सहयोगी मौजूद कुमेल, और जदराना पीसेल्स पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए जदराना पीसेल के डायरेक्टर मोहतरम रेहान खान साहब और इस टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर मजदुल्ला खान साहब, जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी पटियाला ग्रैंड वार्ड नंबर 29। इसी बीच वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक रनों पर बिल्कुल अंकुश लगाना होगा क्योंकि ये मुकाबला निर्धारित मात्र और प्लेस में भी आप देख सकते हैं जदरान ट्रेडर्स का, जहां घर बनवाने के सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। इसी बीच ड्राइव कर दिया है, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। तो जबरदस्त मुकाबला अब तक दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। और अगर वहीं दोनों शानदार टीमें, बिपिन की बात करें तो कमाल का एस्पेल सब तक डालते हुए, जितनी तारीफ की जाए कम है। इसी बीच एक और रन मिल जाएंगे। एक एक रनों से बिल्कुल काम चलने वाला नहीं है क्योंकि 6 ओवर का ये निर्धारित मुकाबला, यहां से आपको रन बनाने होंगे। रन बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप रन नहीं बनाएंगे तो थोड़ी सी बैक फुट पर रहेंगे। और जबरदस्त मुकाबला अब तक चलता हुआ दोनों टीमों के बीच में। इसी बीच अल्ताफ स्ट्राइक पर हैं और वहीं अगर बात करें बिपिन की तो एक लंबा गेंदबाजी रनअप है और उसका पूरा फायदा अब तक उठा रहे हैं, हाइट का भी। इसी बीच एम्पायर्स पर दबाव बनाते हुए बल्लेबाज, लेकिन सुरक्षित है यहां ओवर की समाप्ति। अगर ओवर की नजर डालें तो 4 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर टीम चौधरी मेडिकल इमिलिया का। तो आप जिसकी अगुवाई कर रहे हैं इरफान चौधरी, ताजू चौधरी,
जो दुबई में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आज ये गांव आए हैं अपने, तो मौका मिला है और हीरो बनने का एक सुनहरा मौका है, और देखना इस मौके का कितना फायदा उठा पाते हैं। अब गेंदबाजी अटैक पर आ चुके हैं शिव प्रताप सिंह। देखना है शिव प्रताप, ताजू चौधरी कितना फायदा उठा पाते हैं। एक्सपीरियंस खिलाड़ी एक तरफ और दूसरी तरफ युवा खिलाड़ी। देखना है क्या बैक फुट पर रखते हैं गेंदबाज को, लेकिन आते ही शिव प्रताप ने सफलता तो दिलवा दी थी, लेकिन कैच यहां ड्राफ कर दिया। बहुत ही खराब फील्डिंग, बहुत ही साधारण फील्डिंग देखने को मिला और रन आउट करते हुए खिलाड़ी, लेकिन समर्थ नजर आए। कैच हाथों से बिल्कुल अगर कहा जाए तो ड्रॉप हो गया। 2-3 बार इन्होंने प्रयास की थी, लेकिन बिल्कुल हाथों से निकल गई गेंद और सुरक्षित है बल्लेबाज ताजू चौधरी। जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी। एक बार फिर से शिव प्रताप, खराब गेंद और सही नसीहत, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। कल इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल मुकाबला देखना है। आज पहली टीम को यहां से 5वां ओवर कंटिन्यू चलता हुआ और टीम का स्कोर जब पहुंचा है 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर शिव प्रताप की बात करें तो आते ही थोड़ी सी दबाव बनाया है बल्लेबाजों पर और दबदबा बना करके रखा है अब तक के, लेकिन वहीं अच्छी गेंद, लेकिन एम्पायर्स पर दबाव बनाते हुए, लेकिन एम्पायर बहुत ही चुस्त और दुरुस्त, जो कोई गलती नहीं होने देना चाह रहे हैं। थर्ड एम्पायर के रूप में मोहतरम महताब खान साहब जो उपस्थित हैं, पहली निगाहें बनाए हुए हैं। जबरदस्त मुकाबला। और वहीं अल्ताफ की बात करें तो थोड़ी सी नकमस्तक अब तक नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर से खराब गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे हवाई यात्रा पर खेल दिया है विकेट कीपर के सर के ऊपर से। एम्पायर के इशारे का इशारा, 4 रन। इसी चौके के सहारे टीम का स्कोर जब पहुंचा है 27 रन। अभी भी 2 गेंदें इस स्पेल्स में शेष बचे हैं और अच्छी गेंदबाजी अब तक करते हुए शिव प्रताप सिंह, एक युवा गेंदबाज जो इस बड़े से मंच पर अपना छाप छोड़ता हुआ। और आज देखना है क्या यहां से इसके बाद 6 गेंदों का खेल शेष बचेगा। इन 6 गेंदों पर कितने रन बटोर पाती है टीम चौधरी मेडिकल उतरौला। इसी बीच अच्छी गेंद वापसी करवाते हुए, कमाल की गेंद, चौका खाने के बाद वापसी की है। अभी भी कमाल की गेंदबाजी। और स्टार खिलाड़ी जावेद खान भी आ चुके हैं, जिन्होंने क्रिकेट जगत में बहुत नाम कमाया, उतरौला का नाम रोशन किया है, तो जितनी प्रशंसा की जाए इनकी कम है। इसी बीच ड्राइव कर दिया है फाइन लेग के जानिब 1 रनों के लिए। यहां ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जब पहुंचा है 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टीम चौधरी मेडिकल इमिलिया का और 2 शेट बल्लेबाज अल्ताफ और साथी बल्लेबाज ताजू चौधरी। 6 गेंदों पर, इन 6 गेंदों पर देखना कितना रन बटोर पाती है टीम चौधरी मेडिकल। यहां से अच्छी शुरुआत देने की आवश्यकता होगी, ज्यादा से ज्यादा रन इस स्पेल्स में बटोरने होंगे, क्योंकि इसके बाद आप, और समय का विशेष ध्यान रखें, आप ज्यादा समय न लें। जबरदस्त मुकाबला अब तक, दोनों शानदार टीमें आमने सामने। इसी बीच अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गई है। अभी भी 5 गेंदों का खेल शेष बचा है। इन 5 गेंदों पर देखना है कितना रन बटोर पाती है टीम। इसी बीच एक बार फिर से और अच्छी गेंद, यहां जाना होगा
डगआउट में अल्ताफ को भी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं, मारना कहीं और चाह रहे थे, गेंद कहीं और गई है और विकेट कीपर वहां मौजूद थे और कोई गलती नहीं करेंगे, भेज दिया है एक और बल्लेबाज को पवेलियन में। तो जबरदस्त जदरान ऑफिशियल्स पर लाइव टेलीकास्ट करते हुए जदरान ऑफिशियल के डायरेक्टर मोहतरम रेहान खान साहब, जो जिनके और हमारे बीच में हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहतरम आमिर खान साहब भी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आमिर जदरान खान साहब, शमरोपुर हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आमिर भाई, मंच की तरफ आप चले आए। और अपना कीमती वक्त निकाल करके हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन मोहतरम आमिर जदरान खान साहब जो उपस्थित हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच ताजू चौधरी, इसी बीच यहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया है और यहाँ रन आउट होने का खतरा, खराब तालमेल कहा जाएगा बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन सुरक्षित रहेंगे अपने स्थान पर बल्लेबाज। और मात्र 2 गेंदों का खेल शेष बचा, इन 2 गेंदों पर देखना है टीम चौधरी मेडिकल इमिलिया कितना रन बटोर पाती है। अगर ये बार फिर से हिट करना चाह रहे थे, लेकिन नकमस्तक नजर आए, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और अभी भी 30 रन टीम का टोटल स्कोर है चौधरी मेडिकल इमिलिया का। जबरदस्त मुकाबला, 2 शानदार टीमें, मेहताब खान साहब और मतीन खान साहब जो मौजूद। इसी बीच रन आउट हो जाएंगे तो यहां से 31 रनों का टोटल टारगेट दिया है पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम चौधरी मेडिकल इमिलिया ने। अगर विकेटों की बात करें तो 5 विकेट के नुकसान पर 31 रन बनाने होंगे जीतने के लिए। गुड्डू भाई स्वागत है। गुड्डू भाई और मोहतरम आमिर खान जदरान साहब हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन हमारे बीच में उपस्थित, उनके लिए एक शेर कि प्यार का प्यार से सामान बनाया जाए, प्यार का प्यार से सामान बनाया जाए, जो है मुश्किलों से आसान बनाया जाए। और बात की बात है हिंदू या मुसलमान होना, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। और स्वागत करता हूं तीकुर रहमान गुड्डू भाई का। बहुत खूब नसरू भाई, बहुत खूब, यही अदा तो तुम्हारी पसंद है। बेटा पानी पियो। तो फील्डिंग लगा ले। सभी क्रिकेट प्रेमियों को बता दूं कि बलरामपुर बिग बैश 2025 का डेट का जो है ऐलान बहुत जल्द होगा और आप लोग इसी चैनल के माध्यम से इस मुकाबले को देखेंगे। दुनिया के किसी भी कोने पर रहे, ये टूर्नामेंट इसी चैनल के माध्यम से प्रसारित होगा। वैसे यकीन मानिए कम से कम 10 से 15 चैनल पीछे लगे हुए हैं, लेकिन मैं जिस शख्स ने हमारे टूर्नामेंट को बढ़ावा दिया, मेरे छोटे भाई रेहान ने, तो जब तक ये सांसें रहेगी ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बाकी इनकी खुद की मर्जी है, अगर इन्हें समय ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन रेहान भाई हमेशा से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान आपका। अब बलरामपुर बिग बैश निश्चित रूप से बलरामपुर जिले के एक से बढ़ के एक टैलेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें आप बता दूं कि हेलीकॉप्टर किंग यहिया मलिक, जिगर कप में दर्शकों का दिल गुर्दा जिगर तीनों लूटने वाले जावेद खान, छोटे ठाकुर और तमाम जिले के ऊपर प्रतिभाशाली खिलाड़ी उस मंच पर खेलते हुए नजर आएंगे। और आप सभी लोग इस टूर्नामेंट से जुड़े।
आप सभी सम्मानित दर्शकों को जो इस मुकाबले को खेल रहे हैं, देख रहे हैं, या खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, साथ ही साथ जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि रेणुकानाथ प्रीमियर लीग 2025 जो 23 नवंबर से हरिहरगंज में शुरू होगा। विजेता टीम को 41,000 रुपये का पुरस्कार, उप विजेता टीम को 21,000 रुपये का पुरस्कार और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 51,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। ये टूर्नामेंट रेणुकानाथ प्रीमियर लीग जो पिछले साल बहुत ही शानदार तरीके से हुआ था, इस बार भी 23 नवंबर से हरिहरगंज में खेला जाएगा। छोटे भाई आलोक तिवारी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट्री के लिए आमंत्रित किया। लेकिन 30 अक्टूबर को हम डेट क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्कोर बोर्ड पर नजर डालें। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रशांत, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अभिषेक और गेंदबाजी अटैक पे आमिर। छत्तीस गेंद 31 रन, 36 गेंद 31 रन। कमाल की गेंदबाजी की थी तिरंगा के गेंदबाजों ने और यहाँ पे मात्र 31 रनों का लक्ष्य है। बहुत ही अच्छी एक्शन, बहुत ही अच्छे एक्शन। गेंदबाजी के एक्शन के बारे में बता दूं कितना फिट है ये खिलाड़ी, बहुत ही स्मूथ एक्शन। चोट लगी है, मैं चाहूँगा कि खिलाड़ी से मैं दुआ करता हूँ कि खिलाड़ी स्वस्थ रहे। आसमान उछाल से कहीं ना कहीं उनके नाक के आसपास लगी है। पानी लेकर जाए, पानी ले जाएं। मैं दुआ करता हूँ कि ये खिलाड़ी स्वस्थ रहे और दर्शक ग्राउंड को छोड़ दें, खिलाड़ी को छोड़ दें, दर्शक खिलाड़ी को छोड़ दें, प्लीज हवा लगने दें। पहली गेंद पे एक असमान उछाल, गेंद का टप्पा थोड़ा उछाल लिया और आई थिंक मुझे लग रहा है उनके नाक के आसपास लग गई है। और जावेद भाई थोड़ा सा तो ध्यान दें। अब मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है और ये खूबसूरत ट्रॉफी, प्लेयर स्वस्थ है और ये अच्छी खबर है हमारे लिए। जावेद भाई आप चले आए प्लीज़ और पानी की व्यवस्था करा दें अंपायर के खिलाड़ी के लिए। और मैच को अगर खिलाड़ी स्वस्थ है तो आप शुरू करवा दें। ये बहुत अच्छी खबर है अर्जुन समिति के लिए कि खिलाड़ी स्वस्थ। बल्लेबाज के रूप में आई थिंक नितिन आए बल्लेबाजी करने के लिए, खिलाड़ी को चोट लगी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिले के सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी आज मैदान पे दिखाई पड़ेंगे। वही गेंदबाज आमिर, बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, बहुत अच्छा इनका गेंदबाजी एक्शन। स्कोर बोर्ड अभी भी रन नहीं है। पहली गेंद छोड़ लगी हमारे बीच। हाफिजा हॉस्पिटल के ऑनर आमिर चादरान भाई आए हैं, उनका भी वेलकम है। इस बार हवा में गेंद ताजू है, गेंद के नीचे और डिक्लियर क्षेत्र है ये, एक रन डिक्लियर क्षेत्र में आएगा। कमेटी का निर्णय है, आयोजक बैठे हुए हैं, अगर पेड़ पे टच हो रहा है 1 रन माना जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, आयोजक बैठे हुए हैं। 1 रन के साथ टीम का खाता खोला। वहाँ पे मौजूद कप्तान, वहाँ पे मौजूद
कप्तान खड़ा है सीना तान, इरफान चौधरी। बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाया, अच्छा मैच। हालांकि लो स्कोरिंग मुकाबला है, बहुत दिलचस्प होने की संभावना है ये मुकाबला। पुलटॉस गेंद पैरों पे देंगे, ये खिलाड़ी रुकने वाला है नहीं। बहुत ही शानदार है ये खिलाड़ी। अंपायर का डिसीजन 6 रन, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। अंपायर को देखे सर, अंपायर 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 का डिसीजन बता दें, 1 रन। दोनों अंपायर आपस में समझ के डिसीजन दें। स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज नितिन, स्कोर बोर्ड पे हो चुके हैं 2 रन। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ये गेंदबाज बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए, इनका एक्शन भी बहुत ही शानदार। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है ना कि ये खिलाड़ी नेचर बॉल के अच्छे गेंदबाज है। फिटनेस देखिए, एक्शन देखिए, रिदम देखिए, बहुत ही शानदार। अच्छी कटौती के साथ इस बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। केवल 1 ही रन लेने का मौका। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है तिरंगा का स्कोर 3 रन। इकतीस रनों का लक्ष्य, अभी भी चाहिए 28। 30 गेंदे 28। और यहाँ इस पर देख सकते हैं दर्शकों का हुजूम धीरे धीरे मैदान की तरफ आता हुआ, और मेला लगा दिया है मेहताब अवध ने। एक अच्छा दस्तक है ये इस टूर्नामेंट से। निश्चित रूप से ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन होना भी चाहिए, ताकि जो अपने ज़िले की प्रतिभाएं हैं उन्हें भी एक अच्छा मंच मिले। आमिर भाई मौजूद, जो कि हाफिजा हॉस्पिटल के ऑनर है और लगातार मेहताब भाई के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। सैफ आए गेंदबाजी करने के लिए, अच्छे टप्पे के साथ छकाए बल्लेबाज को, गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। बेहतरीन कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच। एक तरफ चाहिए यहाँ बड़ा स्ट्रोक, तो दूसरी चाहिए विकेट। और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी सैफ की। सैफ मलिंगा, आजमगढ़ में एक गेंदबाज है सैफ मलिंगा, क्या गेंद करता है वो लड़का, क्या रफ्तार है, क्या पकड़ अपनी गेंदों पे। तो गेंदे, डॉट गेंदे, 8 गेंदें हो चुकी है अब तक। स्कोर बोर्ड पे 3 रन। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, अच्छे टप्पे का छका रहे बल्लेबाजों को। एक और डॉट बॉल। वाह रे वाह क्रिकेट तेरे कितने रूप, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। यही है क्रिकेट का रोमांच, यही है इस टूर्नामेंट का रोमांच। बलरामपुर ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 एक बहुत ही जबरदस्त मंच। इस बार हवा में गेंद, बहुत अच्छा प्रयास विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन कैच लेने में कामयाब नहीं हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। एक रन का संघर्ष, एक रन का बहुत अहम रोल होगा इस टूर्नामेंट में। इस मुकाबले की अगर बात की जाए ना, तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सैफ चले एक बार फिर से धीरे हाथों से खेल कर 1 रन लिया, और आसानी के साथ पूरा भी कर लेंगे। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 31 रनों का लक्ष्य, अभी भी चाहिए 26।
बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जड़ में गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला, अपनी बॉलिंग थ्रे में गेंद को फिट की। हालांकि इतना आसान होता नहीं है। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 5 रन। नितिन की बहुत ही धीमी शुरुआत। इस समय देख सकते हैं बोर्ड अब्दुल हसीब खां, समाजवादी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय चेहरा। जिला पंचायत सदस्य के रूप में शाहपुर इटई वार्ड नंबर 28 से इसमें अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं पे आयोजक डॉक्टर मजूल्ला खान साहब, जो कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी पटियाला ग्रंट वार्ड नंबर 29 से अपना भाग्य आजमाएंगे। तो चलिए गेंदबाजी अटैक पे आए हैं विशाल, सामने है बल्लेबाज अभिषेक। 2 ओवर में स्कोर बोर्ड पे 5। इस बार सीधे बल्ले के साथ बहुत ही खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद, दूसरा लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है और यहाँ पे जोरदार अपील और आउट करार दिए गए। आउट करार दिए गए बल्लेबाज, काफी दूर रह गए थे। नए बल्लेबाज के रूप में प्रशांत पुनः मैदान पे आ चुके हैं। तो चलिए बेहतरीन कॉन्टेस्ट, बैट और बॉल के बीच 6 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। 1 विकेट गंवा दिया है टीम तिरंगा ने। 31 रनों का लक्ष्य था। इस बार अच्छा शॉट कट किया उसे गली के क्षेत्र में। डिक्लियर एरिया है या नहीं तो अंपायर बताएंगे, लेकिन फिलहाल 2 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। ये डिक्लियर क्षेत्र है, 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। रन हो चुके हैं। अच्छा कॉन्टेस्ट बैट और बॉल के बीच, एक एक रन की जद्दोजहद होते हुए मैदान में। इस बार अच्छी गेंद जड़ में थी, खतरा हो सकता है, लेकिन खिलाड़ी क्रीज में मौजूद, दूसरे रन के लिए भी निकले और समता कंप्लीट भी कर लेंगे। अच्छी रनिंग विद इन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, बहुत ही सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को, जीत आपको 3 पाले पर बैठ दिलाएगी और हार आपको इस प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 9 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। आज निराश किया है नितिन ने, 8 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाए हैं आज और सी टीम को, वहां पे फंस गया नितिन। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, फील्डर है गेंद के नीचे, लेकिन खुद के समझते बल्लेबाज। बड़ा मंच था, कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इस जिले के स्तर में इससे अच्छा मंच आपके लिए क्या हो सकता है। दुनिया देख रही है आपके खेल को। हम लोगों के ज़माने में ना अगर गिलास हो मिल जाता था उस ज़माने में,
एक मोमेंटो मिल जाती थी तो लगता था वर्ल्ड कप मिल गया, और आज आपके लिए इतना कुछ है, लाइव है आपके जरिए, दिखाइए अपने खेल को। इस बार अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, एक रन का और इजाफा होता हुआ। एक गेंद शेष, 11 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे अभी भी 9 बल्लेबाज साथ में, ये थोड़ा सुकून देगा तिरंगा को। इस बार हवा में गेंद, खतरा हो सकता है, सैफ है गेंद के नीचे, बड़े विकेट का हुआ पतन। क्या कर रहे हैं ये टीम, सोचने पे मजबूर कर दिया टीम के कप्तान को। 8 गेंदों का सामना किया नितिन ने, मात्र 3 रन बनाए। हालांकि बात की जाए कप्तान की तो यहाँ पे सिंगल रोटेट करना था, बस एक साझेदारी बनाई थी 10-15 रनों की, मैच का रुख अपने आप वो टीम की तरफ हो जाता। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अगले ओवरों के जोड़ूंगा अपने 18 गेंदों पे से अभी भी 20, अभी भी मैच 50-50 पे है। 18 गेंदे 20 रनों की अभी भी जरूरत, और दोनों टीमों की अगर बात करें तो शानदार अच्छा मुकाबला अब तक चलता हुआ हमारे बीच में मोहतरम महताब खान साहब और साथ में मतीन खान साहब, हाफिजा हॉस्पिटल के चेयरमैन आमिर जदरान साहब, और इसी बीच अच्छी गेंद, और यहाँ मतीन खां कह रहे थे कि यहाँ मोहम्मद आमिर की याद दिला दी है गेंदबाज ने, जितनी तारीफ करें। और हमारे बीच में सऊदिया अरबिया से चल कर के आए हैं कपिल खान भी, रसूलपुर सूरी, जो मैच का आनंद लेते हुए। और इस टूर्नामेंट के आयोजक मोहतरम डॉक्टर मजुल्ला खान साहब, जिनका अगर कहा जाए इस पूरे प्रतियोगिता के हीरो हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और जो कल हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित होंगे। तो जबरदस्त मुकाबला, और पटियाला ग्रंट के भाभी जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 29 जावेद खान भी पहुंच चुके हैं मैच का आनंद लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है जावेद। इसी बीच बार फिर से बल्लेबाज को छक्काती हुई गेंद, सीधा समझ नहीं सके बल्लेबाज और चकमा दे गई सीधा। यहां रूम बना करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉक्टर मजुल्ला खान साहब, जिला पंचायत प्रत्याशी पटियाला ग्रैंड वार्ड नंबर 29, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक, और जो कल हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित होंगे, इस पूरे प्रतियोगिता के हीरो हैं। इसी बीच अच्छी गेंद और नो बॉल करार दिया है निर्णायक एम्पायर ने, यहां पैर का नो, और फ्री हिट भी मिलेंगे। देखना है इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। अगर स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अगर ओवर्स की बात करें तो चौथा ओवर कंटिन्यू चलता हुआ। यह मुकाबला मात्र 6 ओवर का खेला जा रहा है, लेकिन देखना है क्या कर पाते हैं टीम। इसी बीच अच्छा रन बिंदा विकेट, और नो बॉल अभी भी करार कायम रहेगा, क्योंकि लगातार यहां से आपको रन बनाने होंगे। फ्री हिट अभी भी कायम रहेगा, और देखना है क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाते हैं या नहीं। अगर स्कोरबोर्ड की बात करें तो चौधरी मेडिकल इमिलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही सत्रह रन टीम का स्कोर। एक बार फिर से आमिर, और अच्छी गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी, गति में मिश्रण करते हुए, परिवर्तन करते हुए। 13 गेंदों पर 14 रनों की अभी भी जरूरत है टीम को जीतने के लिए।
बलरामपुर थोड़ी सी मझधार में फंसी हुई है। किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी। बड़े शॉट की तरफ आप बिल्कुल ना जाएं, सिंगल डबल से चाहें तो काम चला लें। इसी बीच यहाँ 2 रन बहुत ही आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन जो रफ्तार था भागने का वो बिल्कुल पहुंच नहीं पाए स्ट्राइक पर, और डग आउट में के रूप में जाना होगा। और इस टूर्नामेंट के आयोजक हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक डॉक्टर मैजुल्ला खान साहब, भावी प्रत्याशी जिला पंचायत पटियाला ग्रेंट वार्ड नंबर 29, जो मैसेज है उनका ताकि उनके पूरे क्षेत्र में जाए, यही है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि इनमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यही मैसेज है डॉक्टर मैजुल्ला खान साहब और आमिर जदरान का और मोहतरम महताब खान साहब का, कि उनके पूरे क्षेत्र में यह मैसेज जाए। और महताब खान साहब के लिए एक शेर मैसर अफरीदी का, कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर, मोहतरम महताब जमील साहब के लिए एक शेर, कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, सबकी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी अपनी लंगूटियों तक फटी हुई है हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। महताब खान साहब पुराना कानून गो इस समय इस टूर्नामेंट के उपाध्यक्ष। तो यहां से अब अगर 12 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत है। अभी भी इसी बीच स्टैंड में डिपॉजिट करना चाह रहे थे, लेकिन अल्ताफ मौजूद है, कोई गलती नहीं करेंगे, डग आउट में जाना होगा। बहुत बड़े बल्लेबाज को यहां भेज दिया है डग आउट में, जितनी बहुत ही बड़े बल्लेबाज को और भेज दिया है डिप। मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं दिया है, और वहां अल्ताफ मौजूद थे, कोई गलती नहीं किया और भेज दिया है एक और बल्लेबाज को डगआउट में। पवेलियन की राह दिखा दी है, तो यहां दबदबा बनाने की कोशिश है गेंदबाजों को। अब आ चुके हैं बिपिन, जो अब तक सुबह से अगर कहा जाए पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो बिपिन हीरो बने हुए हैं। उतरौला रंगबाज के सामने थोड़ी सी नकमस्तक नजर आ रहे थे, लेकिन यहां अच्छी शुरुआत दी है। इसी बीच अच्छी गेंद, और वहां इरफान चौधरी कैप्टन खुद मौजूद हैं, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। और यहां से अगर बात करें तो आप बड़े शॉट की तरफ बिल्कुल ना जाएं, सिंगल डबल की तरफ देखें, क्योंकि आप रन रेट ही चलाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा रनों की जरूरत नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया पर हम नजर डालें तो अब तक इंडिया का दबदबा बना हुआ है। इसी बीच अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में हिट करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के आयोजक डॉक्टर मजुल्ला खान साहब, भाभी प्रत्याशी जिला पंचायत प्रत्याशी पटियाला ग्रेंट वार्ड नंबर 29, और आमिर जदरान साहब जो मैच का आनंद लेते हुए, मतीन खान साहब और स्टार खिलाड़ी जावेद खान, यहिया मलिक, और हमारे बीच में कुमेल हमारे साथी स्कोरर्स, और उतरौला राजा बाजार के ऑन रिजवी साहब जो मौजूद, और मोहतरम महताब खान साहब पुराना कानून गो लिया ने, जिसका पीछा कर रही है तिरंगा बलरामपुर। अभी भी बिपिन मौजूद हैं। अगर स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो टीम का स्कोर आदिल, नए बल्लेबाज आदिल पहुंच चुके हैं, राइट हैंड बल्लेबाज। स्कोरबोर्ड पर नजर डाली जाए तो 5वां ओवर कंटिन्यू चलता हुआ। अब यहां से 8 गेंदों पर 11 रनों की आवश्यकता है टीम बलरामपुर तिरंगा को जीतने के लिए, और अच्छी गेंदबाजी अब तक चौधरी के द्वारा देखने को
मिल रही है, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस खिलाड़ी इरफान चौधरी और ताजू चौधरी जो दुबई में क्रिकेट खेलते हैं और आज अपने बल्लेबाजी के दम पर, अपने एक्सपीरियंस के दम पर एक अच्छे कंडीशंस में ला करके अपने टीम को खड़ा कर दिया है। अभी भी 7 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। आदिल और बिपिन की जोड़ी, इसी बीच वाइड बॉल का इशारा, 31 रन मिल जाएंगे। अभी भी 7 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहां कुछ भी होना संभव है, क्योंकि असंभव को संभव बना देता है क्रिकेट। आदिल, इसी बीच अच्छी गेंद और यहां ओवर की समाप्ति। अगर ओवर्स पर नजर डाली जाए तो 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 21 रन। खिलाड़ी बिल्कुल अंदर ना जाएं बराए मेहरबानी, और मात्र हमारे एम्पायर ही रहेंगे। खिलाड़ी बिल्कुल ना जाएं बराए मेहरबानी, अजान हो रहा है, इसके लिए आपस में खिलाड़ी बहस ना करें। एम्पायर का निर्णय आखिरी और अंतिम निर्णय होगा। तो एम्पायर का इशारा 6 रन। 3 रनों की और जरूरत है। कोई भी खिलाड़ी या दर्शक ग्राउंड के अंदर बिल्कुल ना जाए बराए मेहरबानी, क्योंकि कमेटी उस पर एक्शन ले सकती है। और महताब खान साहब जो मौजूद हैं, महताब जमील साहब खान साहब जो उपस्थित हैं, अपनी पहली निगाहें जमाए हुए हैं। साथ में आमिर जदरान साहब और स्टार खिलाड़ी जावेद खान। अब यहां से कितने गेंदों पर कितने रनों की जरूरत है? 4 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत। इसके बाद एक और मुकाबला, और मुनव्वर राना का एक शेर महताब खान साहब के लिए कि हमने बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, हमने बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। मोहतरम महताब खान साहब उपस्थित हैं, और कोई भी दर्शक या खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर ना जाया करे, केवल कैप्टन ही बात कर सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। और यहां से फील्डिंग लगा लें। अब अगर रनों पर नजर डाली जाए तो टीम का स्कोर 28 रन, 3 रनों की और जरूरत है। 4 गेंदों पर 3 रनों की जरूरत। बिपिन जो कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के जानिब से, वहीं आदिल नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। ये बलरामपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज अपना छाप छोड़ते हुए। खराब गेंद और सही नसीहत, लेकिन जाना होगा बिपिन को भी डग आउट में। एक
सेट बल्लेबाज को डगआउट में भेज दिया है। अल्ताफ आते ही कमाल की गेंदबाजी, वापसी करवा दी अपने टीम को। देखना है क्या यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा या नहीं। तो नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं शिव प्रताप सिंह, छोटे कद के एक होनहार खिलाड़ी। अभी भी मुकाबले में बनी हुई है दोनों टीमें 50-50%। ताजू चौधरी का जो तजुर्बा है क्रिकेट में, उस तजुर्बे की अगर बात करें तो इसमें भरपूर इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। शिव प्रताप सिंह स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। ईवा गेंदबाज अल्ताफ, इसी बीच अच्छी गेंद, लेकिन एक रन लेने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। बढ़िया रन बिन बिंदा विकेट। तो अब यहां से मात्र 2 रनों की आवश्यकता है टीम को जीतने के लिए। 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत। आदिल स्ट्राइक पर। अब यहां सोच होनी चाहिए क्योंकि आमिर जदरान भी स्टार खिलाड़ी हैं और साथ में मेहताब खान साहब जो खिलाड़ी रह चुके हैं, पूर्व खिलाड़ी। इसी बीच यहां एक और रन मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। सुपर ओवर होने की भी उम्मीद है। अभी भी 1 गेंदों पर 1 रनों की जरूरत है। यहां डेरा हो चुका है मैच, स्कोर लेवल हो चुका है। अभी भी 1 गेंदों पर 1 रनों की जरूरत है। दर्शक बराए मेहरबानी ग्राउंड से बाहर हो जाएं। दर्शक बलरामपुर के खिलाड़ियों से अपील है कि आप ग्राउंड से बाहर रहें बराए मेहरबानी, क्योंकि एक कड़ा मुकाबला चलता हुआ। 1 गेंदों पर मात्र 1 रनों की जरूरत। शिव प्रताप सिंह स्ट्राइक पर और ताजू चौधरी कुछ समझाते हुए अपने गेंदबाज को। देखना है साथ में इरफान चौधरी भी आपस में बातचीत करते हुए। आज देखना है क्या दुबई का वही एक्सपीरियंस यहां भी काम आता है। बड़े बड़े मैचों में जो एक्सपीरियंस है ताजू चौधरी का, वो एक्सपीरियंस बिल्कुल निखारना चाह रहे हैं यहां पर। लेकिन 1 गेंदों पर 1 रनों की अभी भी आवश्यकता है टीम को जीतने के लिए। और मौजूद हैं स्ट्राइक पर यहां इसी बीच, लेकिन लेग बाई के रूप में 1 रन बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और बलरामपुर तिरंगा ने इस मुकाबले को जीत लिया है। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ निकल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो बलरामपुर क्रिकेट टीम ने यह करके दिखा दिया है। अब यहां से और अब यह मुकाबला खेला जाएगा उतरौला वर्सेस बलरामपुर के बीच में। दोनों टीम